हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले टाटा मोटर्स में आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और अपना इंटरव्यू देख के आप उसके अंदर सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक साल में 2 बार सिलेक्शन होता है, यानी कि जनवरी महीने में और अगस्त से लेके जुलाई में, यानी जुलाई अगस्त के महीने में सिलेक्शन होता है और जनवरी महीने में सिलेक्शन होता है। तो इसके अंदर कैसे फॉर्म को भरना है ऑनलाइन, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपको भरना ही पड़ेगा पूरा। तो कैसे इसके अंदर फॉर्म को भरना है, स्कीम 1 में आपको जॉब ट्रेनिंग मिलती है और स्कीम 2 में आपको अप्रेंटिस मिलती है। तो यहाँ पे आपको जॉब ट्रेनिंग ही करवाया जाएगा कंपनी की ओर से, और इसकी एज जो है 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद से आपको क्लास 10th पास होना ज़रूरी है, प्लस आपके पास ITI होना भी ज़रूरी है। ICI आप NCVT हो या SCVT है, कोई दोनों ही चलेगा। और यहाँ पे आप कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए। फिर आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या ट्रेड होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, मैकेनिकल मोटर व्हीकल हो गया, पेंटर, ग्राइंडर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिकल डीजल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग, ये सब हो गया। स्कीम 2 में आप देख सकते हैं अप्रेंटिस, जो कि अप्रेंटिस की एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अंदर भी जो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो वो 10th पास होना ज़रूरी है, प्लस ITI पास होना भी ज़रूरी है। इसके अंदर भी आपको 60% मांगा गया है, प्लस 12th पास होना भी इसके अंदर ज़रूरी हो कर दिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं क्या क्या पास होना चाहिए, जो कि NATC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें 60% से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे जिस बोर्ड से है, चाहे NCVT हो या SCVT, दोनों ही एलिजिबल हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रेड देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, पेंटर, जनरल, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल इंजन, कोपा, पासा, ये सभी इसके अंदर दिए गए हैं। ITI बैकलॉग, आपका ITI में बैक नहीं होना चाहिए, बैकलॉग इज़ नॉट कंसीडर, यानी कि आपका अगर ITI में बैक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका अप्रेंटिस नहीं होगा टाटा मोटर्स की तरफ से। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या भरना है। इस खंड में दी गई सूचनाओं को हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। आधार कार्ड के हिसाब से नहीं भरना, आपको अपनी हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से भरना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, जॉब ट्रेनिंग के लिए या अप्रेंटिस के लिए। तो मैं जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस ये नहीं करवाती, इसलिए जॉब ट्रेनिंग करवाती है। तो मैं जॉब ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप जॉब ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड नंबर का, जो कि आपको 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर होता है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी होता है। और ये फिल करने के बाद नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर भर देना, फिर आपको अपना हाई स्कूल में जो नाम भरा है अभ्यर्थी का नाम भर देना, फिर अपने पिताजी का नाम भरना, फिर आपको अपनी जन्मदिन यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसे आपको यहाँ पे भर देना। फिर आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना कि आपने जिस ट्रेड से पास किया है ITI, वो ट्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सभी ट्रेड यहाँ मांगा जाता है, काफ़ी 12-13 ट्रेडें यहाँ पे मांगी जाती हैं, जिसके लिए ट्रेड भरने के बाद फिर आपको अपना जिस ज़िले के रहने वाले हैं उस ज़िले को आपको यहाँ पे भर लेना है। ज़िले भरने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे फिर आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी राज्य मिल जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड। और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड भर लेना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है, मोबाइल जो 10 अंकों का होता है। 2 मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक मोबाइल नंबर अगर काम ना करता हो तो दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भर सकते हैं, और दूसरा मोबाइल फिर 2 नंबर यहाँ पे आप भर सकते हैं। दोनों नंबर चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद से आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको नीचे क्या करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता ही हूँ। पूरा A to Z जानकारी आपको कंप्लीट भरनी है, तभी आपका चयन होगा। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि आप दिव्यांग मतलब लंगड़े लूले अपांगता, अगर कोई शरीर में आपकी दिक्कत है तो आप यस करके आपका सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपल नो कर सकते हैं। उसके बाद से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। लड़कियां भी आवेदन कर सकते हैं, लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये अभी एक स्टेप मैंने कंप्लीट किया है और 6 स्टेप तक आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए मैं दूसरे स्टेप पे चलता हूँ। नेक्स्ट करेंगे तो मैं दूसरे स्टेप पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देख कर भर रहे हैं। अब आप हाई स्कूल किस बोर्ड से पास हुए वो आपको बताना है। स्टेट बोर्ड से पास किए हैं, CBSE बोर्ड से पास किए हैं या ICSE बोर्ड से पास किए हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने हाई स्कूल कब पास किया है, 2000 में पास किया है, 2022 में पास किया है, 21 में पास किया है। फिर आपका जो CBSE बोर्ड होगा तो यहाँ पे आपको बताना है 9.5 से गुणा करके अपना परसेंटेज भर देना है। अगर आपका परसेंटेज नहीं है तो आप 45% से ऊपर होना चाहिए, 45% से नीचे होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको नीचे विज्ञान के प्रश्न यानी विज्ञान में आपने कितने नंबर पाया है उसे आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। 40% से नीचे कि 60% से ऊपर इसे बताना है आपको। बताने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन मिलता है, एक बैक का मिलता है, एक नेक्स्ट का बटन। तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ITI की डिटेल अब मांगी जा रही है। यहाँ पे अपना ITI की मार्कशीट को देख कर ही भरना है। यहाँ पे एंटर योर आंसर बताना है, यानी कि ITI का नाम बताना है। और यहाँ जो ITI आपने पास किया है जिस बोर्ड से उसका नाम बताना है, SCBT है कि NCBT है। तो यहाँ पे मैं NCBT पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपने ITI कब पास किया है वो आपको बताना है। तो आपके ITI पर वर्ष लिखा होगा जब आपने ITI पास किया होगा, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे ITI में प्राप्तांक कितना है, यानी कितना परसेंट है आपके पास, वो आपको भर देना है। तो यहाँ पे जितना भी परसेंटेज, जैसे 33 से 45 के बीच में, 45 से 60 के बीच में, 60 से 90 के बीच में, या 90 से ऊपर, तो आपको यहाँ पे भर देना है। तो मेरा 60 से 90 के बीच में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ITI का स्कूल का नाम भरना है। ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे अपनी कंपनी या संस्था का नाम बताना है। अगर आपने जिस कंपनी में अगर आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त किया, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है अनुभव तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने जिस कंपनी में काम किया उसका यहाँ पे डिटेल भर दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या आपने टाटा मोटर्स में कभी भी किसी पद पे जॉब ट्रेनिंग या टेम्परेरी अप्रेंटिस किया कार्य किया है? तो मैंने नहीं किया, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने टाटा मोटर्स प्लांट में किसी भी पद पर जॉब ट्रेनिंग या कार्य किया तो उसका ब्यौरा दें। तो मैं नहीं किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नो भर देता हूँ। आपको भी यहाँ पे नो भर देना है। क्या आप टाटा मोटर्स द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा जॉब ट्रेनिंग में सम्मिलित हुए तो परीक्षा देने के लिए तिथि और स्थान का ब्यौरा दें? तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। तो क्योंकि ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए मैं 5वें स्टेप पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रेफरेंस में आप क्या सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। जैसे लखनऊ हो गया टाटा मोटर्स, फिर उत्तराखंड हो गया टाटा मोटर्स पंतनगर, और यहाँ टाटा मोटर्स पुणे जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कर्नाटक के अंदर है टाटा मोटर्स, गुजरात के अंदर है। तो आप यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार, इन लोकेशन के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रॉम वेयर यू नो अबाउट टाटा, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली जो कि जिस टाटा मोटर्स के अंदर भर्ती निकली है। तो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ETC, या ITI कॉलेज के थ्रू, या फ्रेंड्स के थ्रू, या न्यूज़पेपर के थ्रू, या एम्प्लॉई के थ्रू, या किसी और के थ्रू। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं। और आप यहाँ पे जहाँ से जिस प्लेस से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका नाम यहाँ भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर यहाँ पे देखिए, आप इसे आपका PDF भी ले सकते हैं, यानी कि इसका पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते थैंक यू का मैसेज आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया गया है, और मेल पर भी भेज दिया गया है। नीचे दिए गए टाटा मोटर्स के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी अपडेट को पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इसका टाटा का यानी